नमस्कार। ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट अलग अलग वीडियो के दिए हैं। ओशो कहते हैं ध्यान अर्थात एकाकीपन में रमने की कला। यही कला ओशो बताते, तब उसमें ध्यान का अर्थ बताते, गृहस्थ का अर्थ बताते, संन्यस्त का अर्थ बताते, एकाकीपन का अर्थ बताते। और जिसको कैवल्य कहते, निर्वाण कहते, परमात्मा कहते, मोक्ष कहते, उस दशा तक पहुंचने की कला भी ओशो बता रहे हैं। सुने क्या कहते हैं ओशो। ध्यान के अर्थ के संदर्भ में ओशो कहते हैं ध्यान का अर्थ इतना ही है कि हम परिस्थिति के बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर को। ध्यान का यही अर्थ है परिस्थिति के बाहर उठ जाना, दूर हट जाना, ऊपर उठ जाना, परिस्थितियों के पार खड़े हो जाना। आगे एकाकीपन और ध्यान के अर्थ में गृहस्थ और संन्यस्त की भी परिभाषा ओशो बताते कि गृहस्थ का अर्थ यही है वह व्यक्ति जो संबंध बनाकर अपने भीतर के अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा में संलग्न है। गृहस्थ की यही परिभाषा है। संन्यस्त की यही परिभाषा है कि जिसने यह जान लिया कि वह मेरा स्वभाव है, मिटाने में व्यर्थ समय न खो, और जिसने अपने एकाकीपन को भोगना शुरू कर दिया रस लेकर। जिसने अपने एकाकीपन को भोगना शुरू कर दिया रस लेकर, जो अपने एकाकीपन को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि एकाकीपन को ही जिसने अपनी शरण बना ली। संसार की धूप में बेचैनी से बचने के लिए सदा अपने एकाकीपन में चला गया। जब भी थका बाहर भीतर डूब गया। जब भी बाहर उलझा, उपद्रव हुआ, तब भीतर डूब गया। जब पाया कि बाहर जीवन गंदा हुआ जाता है, भीतर स्नान कर लिया एकाकीपन में, फिर ताजा हो गया। ध्यान अर्थात एकाकीपन में रमने की कला। ओशो कहते हैं ध्यान अर्थात एकाकीपन में रमने की कला। अकेलेपन से लड़कर कभी कोई नहीं जीता। कहते हैं ओशो अकेलेपन से लड़कर कभी कोई नहीं जीता। जीतने वाले अकेलेपन पर सवार हो गए। उन्होंने अकेलेपन का घोड़ा बना लिया, अकेलेपन को रथ बना लिया, उस पर सवार हो गए, और तब अकेलापन कैवल्य तक पहुंचा देता है। उस परम दशा तक जिसको भगवान कहे, परमात्मा कहे, मोक्ष कहे, निर्वाण कहे, उस परम दशा तक पहुंचा देता है। अकेले ही तुम पहुंचोगे, ओशो कहते हैं।